Hello students, I'm sorry there was some disturbances in the live telecast of the lesson 1 in the science class 2 plants around us. This is here. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ प्लांट्स कितने होते हैं। जैसे आप घर में हो, हम लोग घर में हैं, कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं तो हमारे चारों तरफ प्लांट्स होते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी पिछले लेक्चर में, यहाँ पर भी आप अपने इसमें देखिए, बुक में देखिएगा, आपके पास बुक है तो उसको खोलिए ना, मैं दिखा रहा हूँ उसमें एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर ये है एक बिल्डिंग बनी हुई है, देख रहे हैं, इसमें प्लांट्स हैं, वाटर में प्लांट्स है, आपका ग्रासेस भी है, यहाँ पर ट्री भी है। एक प्लांट जो है देखिए घर पे चला जा रहा है। तो प्लांट्स जो हैं इसमें अलग अलग टाइप के, एक चढ़ के जा रहा है, एक अपने आप से खड़ा हुआ है, एक पानी में है, एक जमीन पर रेंग रहा है। इसमें कई प्लांट्स होते हैं और ये जितने प्लांट्स होते हैं इनका सबका शेप और साइज अलग अलग होता है। कुछ प्लांट तो छोटे छोटे होते हैं, आपके पैरों के नीचे पड़ते रहते हैं, और कुछ प्लांट इतने बड़े होते हैं जिनसे ठोकर लग जाती है। ठीक है, तो बड़े जैसे मैंगो का ट्री है आपका, और बड़े पेड़ हैं जो आपके चारों तरफ दिखते हैं, महुआ का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, तो ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। इन पेड़ में इसको क्या बोलते हैं, इनके बड़े पेड़ को क्या बोलते हैं, पेड़ों को, इतने प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। जो इतने बड़े प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। तो ट्रीज में क्या होता है कि ट्रीज में एक ट्रंक होता है, मोटा तना होता है, ठीक है ना। जो पेड़ होता है ना, उसको जो मोटा सा होता है, जो नीचे से जमीन से निकल के जाता है, उसको बोलते हैं ट्रंक, वो ट्रंक होता है, ठीक है। और ट्रंक के ऊपर एक छिलका होता है, जैसे हर पेड़ के ऊपर एक छिलका होता है, उसको काटे तो छिलका निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्क। उसको क्या बोलते हैं, बार्क। वो जो छिलका होता है उसको बार्क बोलते हैं, और इस मोटे तने को क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ओके, they have many branches. Trees live for many years. Banyan, mango, neem and people, apple are some examples of the trees. ठीक है ना, आम का पेड़ है, नीम का है, शीशम, ऐसे पेड़ है, इनमें बड़े बड़े ब्रांचेस भी होते हैं। तो ट्रीज में ब्रांचेस भी निकलती रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रांचेस भी होगी, और इससे कुछ इससे मैंगो से फल भी लगते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनको लोग ट्रीज बोलते हैं। जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं जिसमें ट्रंक होता है, वुडी ट्रंक होता है, और जिसमें बार्क होता है, बार्क तो सभी में होगा, लेकिन सभी जो बहुत बड़े ट्रीज और प्लांट्स उसको ट्रीज बोलते हैं। अभी हम लोग दूसरा काइंड क्या पढ़ेंगे, ये है श्रब्स, ठीक है, श्रब्स, ये है श्रब्स, ठीक है। तो श्रब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये श्रब्स हैं आपके, श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स जो होते हैं ये होते हैं स्मॉलर, ट्रीज से छोटे होते हैं, ठीक है ना। दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, वो जमीन के बहुत आसपास में रहते हैं। तो जमीन से जो ट्रीज होते हैं क्या होते हैं, बहुत दूर चले, बड़े हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन जो श्रब्स होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन के आसपास में रहते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको जो आपका वर्ड लिखा गया बुक में वही हम आपसे पढ़ रहे हैं, आपके लिए पढ़ रहे हैं। तो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. They grow close to the ground. They have many thin, brown and woody branches. Most shrubs live for many years. Rose, cotton, hibiscus and mehndi are some example of shrubs. ये जो छोटे छोटे जैसे झाड़ियों के जैसे जो होते हैं ना, उसको shrubs बोलते हैं। इनमें भी छोटी छोटी टहनियां हो जाती है। जैसे अभी आप इसमें रोज का प्लांट ले लीजिए, रोज के प्लांट में क्या होता है कि उसका भी स्टेम पतला ही होता है या थोड़ा मोटा भी होता है, वो भी उड़ी जाता है, वो भी ताकत और मजबूत होता है, तो तोड़ने से जल्दी से आप, ठीक है। उसमें ब्रांचेस होती हैं, उसमें भी लीव्स होती हैं, तो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, उसमें उसका जो प्लांट होता है बहुत पतला सा होता है, ठीक है। ये श्रब्स होते हैं। तो श्रब्स से ये क्या हो गए, श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, जो ट्रीज से छोटे होते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं, ठीक है। तो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, ठीक है। इसमें आप लोग लिख लीजिए क्या क्या है इसमें। ये भी कई साल तक जिंदा रहते हैं, कुछ ऐसे श्रब्स हैं कि जो कई साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। और वो श्रब्स में जैसे आपका हो गया रोज हो गया, कॉटन हो गया, मेहंदी का पेड़ हो गया, हिबिस्कस का पेड़ हो गया, ये सभी क्या हो जाते हैं आपके श्रब्स हो जाते हैं। ये श्रब्स हो गए। अब हर्ब्स क्या होते हैं, वी हैव टू स्टडी अबाउट द हर्ब्स. I will give you these things for the herbs. Herbs are very small plants. They have soft, green and weak stem.
दे मोस्टली लिव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली, ठीक है ना। तो जैसे इसमें कोरिंडर है, मिंट है, मैरीगोल्ड है, स्पिनच है, ये सभी हर्ब्स हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनके प्लांट्स हरे होते हैं, ठीक है ना। इनमें बहुत ब्रांचेस वगैरह नहीं होती हैं, ऐसे आपके गेहूं वगैरह है ना, जैसे गेहूं का है, धान का है, ये सभी क्या है? हर्ब्स हैं। तो आपके जो छोटे छोटे उसके जैसे मैरीगोल्ड का, जैसे गेंदे वगैरह का जो पेड़ होता है फूल का, वो सभी जो चीजें होती है, ये सभी क्या होती हैं? हर्ब्स होती है, ठीक है ना। तो हर्ब्स बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं छोटे प्लांट्स होते हैं। तो हर्ब्स में क्या क्या आएगा आपका? जैसे मैंने आपको कहा मैरीगोल्ड हो गया, मिंट का हो गया, कोरिंडर हो गया, ये सभी जो चीजें क्या है? हर्ब्स हैं। ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। यानी सबसे बड़ा प्लांट क्या हो गया आपका? ट्री हो गया, उसके बाद आपका श्रब्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका? हर्ब्स हो गया, ठीक है ना। बहुत बड़े प्लांट हो गए, मीडियम प्लांट हो गए और स्मॉल प्लांट्स हो गए, ठीक है। इसको हम अभी आपको लिख देते हैं तो आप समझ जाइएगा। इसको बुक में पढ़िएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बुक में आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। बुक में आप रीडिंग करिएगा, पढ़िएगा, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। और बार बार लेक्चर को देखना हो तो YouTube पे जाइएगा, SGM पब्लिक स्कूल चैनल पे जाइएगा, आप लोग उस पर देखिएगा, आपको ये सभी चीजें वहां मिलेंगी। और आप उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपको लेक्चर्स हमेशा के लिए मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, श्रब्स एंड हर्ब्स। Shrubs. Shrubs and herbs. ठीक है, ये वो shrubs है। ये हो गया बिग प्लांट्स, वेरी बिग प्लांट्स, ओके। वेरी बिग प्लांट्स हो गए ये, वेरी बिग प्लांट्स, ठीक है ना। ये बहुत बड़े प्लांट्स हो गए। ये स्मॉल प्लांट्स हो गए, स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स हो गए। और ये क्या हो गया? वेरी स्मॉल प्लांट्स हो गए, वेरी स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। तो जो बहुत बड़े प्लांट्स होंगे वो ट्रीज बोलेंगे, उससे जो छोटे प्लांट्स होंगे स्मॉल प्लांट्स, वो हम लोग हर्ब्स को श्रब्स बोलते हैं। श्रब्स सुनना, श्रब्स, श्रब्स, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका? श्रब्स हो गया, ठीक है ना। श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स हो गए, ठीक है। और सबसे छोटे प्लांट्स क्या हो गए? ये जो बहुत छोटे प्लांट्स थे वो हो गए आपके हर्ब्स। अच्छा, इतना हो गया। इसके बाद और भी तरह के होते हैं आपके प्लांट, जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स। क्लाइंब मीन्स क्या होता है? चढ़ना। क्लाइंबर्स मीन्स क्या होता है? चढ़ने वाले पेड़। ऐसे पेड़ जो चढ़ते हैं, ठीक है ना, उनकी स्टेम बहुत कमजोर होती है, उनकी स्टेम बहुत ताकतवर नहीं होती है कि उनका पूरा लोड लेकर के खड़े रह सके। तो उनकी जो स्टेम होती है कमजोर होती है। पेड़ तो लंबे तनते चले जाएंगे, उसका जो स्टेम पतला होगा कमजोर होगा। तो इनको क्या चाहिए? इनको किसी का सहारा चाहिए। दे नीड सम हेल्प टू स्टैंड, ओके। इनको हम लोग क्लाइंबर्स बोलते हैं। Climbers are plants that are too weak to stand upright, ठीक है। ये सीधा खड़े होने की कंडीशन में नहीं होते, इतने कमजोर प्लांट्स होते हैं। They twist and bend to climb up on supports like walls, sticks or other plants, ठीक है ना। ये गोल गोल घूमते हुए जाते हैं। जैसे अभी एक किसी ट्री के ऊपर कोई ऐसा क्लाइंबर चढ़ेगा तो उसके ऊपर गोल गोल घूमता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक हुक बना होता है, हुक से पकड़ लेते हैं चीजों को और चढ़ते चले जाते हैं। ये दीवारों पे चढ़ जाते हैं, अलग दूसरे प्लांट्स पे चढ़ जाते हैं। तो ये क्लाइंबर्स होते हैं जो कि चढ़ते हैं किसी के सपोर्ट से। इनका जो स्टेम होता है बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना। इतना कमजोर स्टेम होगा, वेरी वीक स्टेम होता है इसका, ठीक है ना। वेरी वीक स्टेम होता है इसका, स्टेम वेरी वीक स्टेम होता है, ठीक है ना। दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अपराइट, ये सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं, ये सीधा खड़ा नहीं हो सकते, ठीक है ना। वीक स्टेम, वेरी वीक स्टेम होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्रीपर्स है, क्रीपर्स।
क्रीप मीन्स क्या होता है? रेंगना। क्रीप मीन्स क्या होता है? रेंगना, यानी जमीन को पकड़ के चलना, वो क्रीप होता है। क्रीपर्स मीन्स क्या होता है? ऐसे भी पौधे हैं, ऐसे प्लांट्स हैं कि जो इनकी स्टेम बहुत कमजोर है और ये सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो क्लाइंबर भी हो गए। लेकिन क्लाइंबर क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं। लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं ना, ऊपर नहीं चढ़ते। क्रीपर्स रेंगते, जमीन के नीचे ही, जमीन पर ही फैल जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे आपका जो हैवी फ्रूट्स हैं, जैसे आपका पंपकिन है, वाटरमेलन है, बॉटल गॉर्ड है, और इस तरह की जो चीजें ये क्या है? क्रीपर्स है। ठीक है। अभी तरबूज तो बड़ा बड़ा होता है ना, तो तरबूज का पेड़ तो ऐसा लगे इतना बड़ा पेड़ पे फलेगा तो फिर नीचे गिरेगा, टूट जाएगा ना तरबूज ऐसे। तो इसका जो क्रीपर्स होते हैं, जमीन पे फैलते हैं, वहीं पे फल लगता है, जमीन के में ही बड़े हो जाते हैं, तो दे आर द क्रीपर्स। So students, I can once recap these things what I told you people here. Class 2nd science is the plants around us. We have seen here, and I told you that we have seen several kinds of plants. We have seen around us, right? Very small plants are there, big plants are there, and small plants are there. So type of plants are there here. That is written. Trees are here, shrubs, herbs, climbers, and creepers. Trees, very big plants. Shrubs, small plants. Herbs, very small plants. Climbers, very big stem they have. They cannot stand upright by their own. They need the help of the other plants or other objects to stand upright. And last is the creepers. Creepers means the plants who have the very big stem and who are not able to stand erect on the ground, and their fruits are big, so they are not able to stand upright. The stems are big. They are creeping on the ground, and the fruits are coming there only. So we have seen these things. Study on your book. Try to understand. यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आप YouTube पर जाएंगे, SDM पब्लिक स्कूल के चैनल पर आएंगे, आपको सभी लेक्चर्स वहां मिलेंगे। आप देखिए, समझिए, चीजों को लिखिए। नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए उसको। ओके, टेक केयर, वर्क हार्ड। थैंक यू।